राधे राधे सभी भक्तों को। आज मैं आपको शनि प्रदोष व्रत की कथा सुनाती हूँ, जो कि 18 फरवरी को है और साथ में उस दिन महाशिवरात्रि भी है, जो अपने आप में बेहद ही खास दिन है। इस दिन माता पार्वती और शिव शंकर का विवाह हुआ था, तो इसलिए हमें भगवान शिव को दूध, दही, घी, गंगाजल से स्नान करा के भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि समर्पित करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। मैं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो और आप लोगों की समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो। तो आइए हम शनि प्रदोष व्रत की कथा का रसपान करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करके अब नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास मेरी सभी व्रत कथाएं सही समय पे पहुंच सके। बोलिए भगवान शंकर की जय। व्रत की कहानी मैं आप यहाँ से आरंभ करती हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक नगर से धन दौलत और वैभव से संपन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ से कभी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर कर दान दक्षिणा देता था, लेकिन दूसरों को सुखी देने वाले सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफी दुखी थे। दुख का कारण था उनके संतान का ना होना। संतानहीनता के कारण दोनों भूले जा रहे थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने कामकाज सेवकों को सौंपकर चल पड़े। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तपस्वी साधु दिखाई पड़े। दोनों ने सोचा कि साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि लीन साधु के सामने होकर हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी। मगर सेठ पति पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े पूर्ववत बैठे रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे। सेठ पति पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की कथा भाप गया हूँ वत्स। मैं तुम्हें धैर्य और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि समझाई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बतलाई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान शिव प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। उमापति भगवान शिव शंकर की जय। हर हर महादेव, शिव शंभु। इसी के साथ शनि प्रदोष व्रत की यह कथा यहीं समाप्त होती है। और आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव।